बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। सो बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगी वो बर वक्त आप तक पहुंच जाएंगी। सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट अवर today's topic. As you all know that this is the last topic of chapter number 10 Kingdom Animalia. इंशाल्लाह इस लेक्चर वीडियो के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज के टॉपिक की बात करें तो आज बेसिकली हमने इस चैप्टर रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, वो चाहे पास्ट बोर्ड पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो या जो आने वाले साल में अभी पेपर्स में इंपॉर्टेंट है, वो तमाम के तमाम एमसीक्यूज हम इस चैप्टर रिलेटेड डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह जो आपका एमसीक्यूज पोर्शन है इस चैप्टर रिलेटेड वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस इज द मेन स्लाइड जहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। मैं पॉइंटर ऑन कर लूँ सो दैट कि मैं राइट ऑप्शन भी आपके साथ मेंशन कर सकूं। होने ये जा रहा है कि बेसिकली आज की लेक्चर वीडियो में हम इस चैप्टर रिलेटेड 74 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसके साथ साथ ये होगा कि हमारे इस चैप्टर रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो दोबारा इस एमसीक्यूज की शक्ल में रिवाइज भी हो जाएंगे। उसके साथ साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग सी गेम होती है, जो आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे लाइव तो उसमें ये होगा कि आपको तमाम के तमाम एमसीक्यूज उसी टाइम याद हो जाएंगे। क्लियर हो गया? बड़ी मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग आज की लेक्चर वीडियो होने जा रही है। मैं आपके साथ स्टेटमेंट रीड आउट करूंगी, साथ 4 ऑप्शंस होंगे। अगर आपको इनका ऑप्शन पता होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखते भी जाइएगा। इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत पक्के हो जाएंगे, आपका जो टॉपिक होगा वो रिवाइज हो जाएगा। उसके साथ साथ जितने भी पीछे इस चैप्टर में आपके कुछ कॉन्सेप्ट मिसिंग है वो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जब मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं, दैट इज द एनिमल्स विदाउट अ बॉडी कैविटी। याद करें ये कॉन्सेप्ट बॉडी कैविटी बेसिकली हम सिलोम कहते हैं। कुछ एनिमल्स जिनमें हमने कहा था कि ट्रू सिलोम मौजूद होती है उसको हम सिलोमेट्स बोलते हैं, जिनमें फॉल्स मौजूद होती है उनको हम सिलोमेट्स बोलते हैं, और जिनमें ट्रू कैविटी बिल्कुल एब्सेंट होती है उनको हम ए सिलोमेटा बोलते हैं या ए सिलोमेट्स बोलते हैं। तो ये राइट ऑप्शन है डी, क्योंकि ऐसे एनिमल्स जिनमें बिल्कुल बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती उनको हम ए सिलोमेटा बोलते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कहते हैं कि हमने आपको बॉडी कैविटी बता दी है कि ऐसे एनिमल्स नीचे से देख के बताएं कि जिनमें फॉल्स बॉडी कैविटी मौजूद होती है। तो राउंड वर्म है, फ्लैट वर्म्स है, सेगमेंटेड वर्म्स है। जिनको तो राउंड वर्म्स लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राउंड वर्म्स बेसिकली ऐसे वर्म्स हैं जिनमें फॉल्स बॉडी कैविटी मौजूद होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम। ये पॉलीमॉर्फिज्म वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमने किस फाइलम में डिस्कस किया, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? अब देखें नीचे ऑप्शन, जिनको पोरीफेरा लग रहा है, जिनको नाइडेरिया लग रहा है, एनिलिडा लग रहा है, आर्थ्रोपोडा लग रहा है, जो आपको लग रहा है वो आप ऑप्शन मेंशन करें। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इनका जो राइट ऑप्शन है वो नाइडेरिया है, क्योंकि हमने फाइलम नाइडेरिया में पॉलीमॉर्फिज्म वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां फिर फोर्थ एमसीक्यूज देखते हैं, दैट इज का एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्लैट वर्म्स। भाई फ्लैट वर्म्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछ रहे हैं कि कैसा, ये किससे मिलकर बना होता है। अब जिनको तो फ्लेम सेल्स लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फ्लैट वर्म्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो फ्लेम सेल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आप हिंट ले ले, फ्लैट वर्म्स और फ्लेम सेल्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट फिफ्थ स्टेटमेंट, दैट इज द पोर बाय विच वाटर एंटर द बॉडी ऑफ स्पॉन्जीज। अब स्पॉन्जीज के अंदर हमने कहा था कि वाटर एंटर होता है, उनके पास एक स्पेशल छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं। वो पोर्स बताएं, ऑस्कुलम है, ऑस्ट्रिया है, माउथ है, क्या लग रहा है? जिनको तो ऑस्ट्रिया लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया थे ना, अब मैं आपको इन दोनों को कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाती हूँ। वो जो ऑस्ट्रिया थे ना, ये बेसिकली छोटे छोटे पोर्स थे, वो पोर्स जो कि स्पॉन्जीज की बॉडी में मौजूद थे, जहाँ से वाटर बेसिकली एंटर होता है। अब यहाँ से तो एंटर होता है, ठीक है। एक ऐसी हमने कहा कि मेन होल है, मेन आप कह सकते हैं पोर है, जहाँ से इनकी बॉडी से वाटर बाहर जाता है, वो जो मेन ओपनिंग है उसको ऑस्कुलम बोलते हैं। बट उनकी बॉडी पे जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे उसको हम ऑस्ट्रिया बोलते हैं, जहां से वाटर एंटर होता है। तो यहां से वाटर एंटर होता है, यहां से वाटर एक्सक्रीट आउट होता है स्पॉन्जिस की बॉडी से। कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया दोबारा। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं कि हम प्रोटोस्टोम्स की बात करें तो उनमें जो ब्लास्टोपोर वाला एक पॉइंट था, वहां से क्या बनता था? एनस बनता था, ब्रेन बनता था, माउथ बनता था, एक्सक्रीटरी पोर बनता है। जिनको तो माउथ लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने जो प्रोटोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर वाला पॉइंट देखा था, हमने कहा था कि उनमें प्रोटोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर्स बेसिकली फिर बाद में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि माउथ वाला स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज राउंड वर्म्स आर, अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि उनकी बॉडी जो है वो फॉल्स बॉडी कैविटी है। दैट मीन्स कि जो राउंड वर्म्स हैं वो सूडोसिलोमेट्स हैं, बिकॉज दे हैव द फॉल्स बॉडी कैविटी सूडोसिलोम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कि अगर हम बात करें द इनर लेयर ऑफ मोस्ट स्पॉन्जेस, हमने स्पॉन्जेस वाले टॉपिक में इनकी लेयर्स पढ़ी थी।
हमने कहा था कि इनकी जो इंटरनल लेयर है ना, जो इनर लेयर है, वो बेसिकली कॉइनोडर्म्स हैं, और जो कॉइनोडर्म्स हैं बेसिकली ये कॉइनोसाइट से मिलकर बनी होती है। तो लेयर को हम कॉइनोडर्म्स बोलते हैं, लेकिन ये लेयर जिन सेल से मिलकर बनी थी, याद करें हमने उनको कॉइनोसाइट्स बोला था। कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। नेक्स्ट रीड आउट करते हैं स्टेटमेंट नंबर 9, दैट इज मेटामेरिकली अगर हम बात करें सेगमेंटेड एनिमल्स किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। याद करें तो अगर याद आए आपको कि जो एनिलिडा वाला फाइलम था उनमें हमने बेसिकली सेगमेंटेड वर्म्स पढ़े थे। याद करें हमने इनमें बेसिकली एग्जांपल आती है अर्थवर्म की, नेरीज की, लीच की तमाम जो एनिमल्स हैं ये सेगमेंटेड बॉडी रखने वाले एनिमल्स हैं। तो ये जो सेगमेंटेड एनिमल्स हैं ये किस फाइलम में बिलोंग करते थे? फाइलम एनिलिडा में। क्लियर हो गया, ये भी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल डिस्कस करनी है, दैट इज कहते हैं कि ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट स्पॉन्जेस, जो हमने कहा था ग्लास लाइक होती है, बहुत खूबसूरत, डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होती है, जिसको हम वीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते थे। इनका जो कॉमन नेम है वो मुझे बताएं कि वो जी किसकी एग्जाम्पल है। अब जिनको तो यू प्लेक्टीला लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यू प्लेक्टीला जो है वो बेसिकली हमने कहा था कि ये ब्यूटीफुल डेलिकेट स्पंज है। ये साइंटिफिक नेम है, फ्लावर बास्केट जो बास्केट है वीनस फ्लावर बास्केट, वो उनका कॉमन नेम है। याद हो गया। नेक्स्ट हम इनकी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, दैट इज द बॉडी कैविटी ऑफ नीमाटोडा। नीमाटोडा की अगर हम बॉडी कैविटी की बात करें तो उनकी बॉडी कैविटी भी फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, क्योंकि जो नीमाटोड्स, जितने भी नीमाटोड्स हैं वो बेसिकली सूडोसिलोमेट्स हैं। क्यों सूडोसिलोमेट्स हैं? क्योंकि उनके पास फॉल्स बॉडी कैविटी सूडोसिलोम है। नेक्स्ट इज हाइड्रा किस फाइलम से बिलोंग करता है? भाई बताएं। हाइड्रा मोलस्का से बिलोंग करता है, नाइडेरिया से बिलोंग करता है। अब आपने जब फाइलम नाइडेरिया पढ़ा होगा तब आपको वहाँ अच्छे से याद होगा कि नाइडेरिया में हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी हाइड्रा को डिटेल से। तो फाइलम नाइडेरिया से हाइड्रा बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज ये देखिए, अभी हमने पीछे स्टेटमेंट डिस्कस की है कि जी फ्लैम सेल जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता था किनका? यस, जिनको तो फ्लैट वर्म्स लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फ्लेम सेल्स जो है वो एक्सक्रीटरी सेल्स हैं बेसिकली फ्लैट वर्म्स की। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जीज। स्पॉन्जीज के अंदर अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें वो कौन सा है? मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड कौन सा है? उनमें हमने देखा था फ्रेगमेंटेशन देखा था, मल्टीपल फिशन देखा था, हमने बाइनरी फिशन देखा था। जिनको तो बडिंग लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्पॉन्जेस में हमने कहा था कि छोटा सा बड बनता है, वो इनका एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, जहाँ से फिर पूरी होल इनका स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है पेरेंटल बॉडी की तरह। नेक्स्ट इज पोर्टिग्यूज मैन ऑफ वॉर। अब ये बेसिकली एक आपको साइंटिफिक नेम दे रहे हैं, कहते हैं कि ये बताइए किसके लिए कॉमनली यूज होता है। जिसको फाइसेलिया लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है। याद करें हमने फाइसेलिया वाले टॉपिक में इनका एक और नाम डिस्कस किया था, ये एक साइड ब्लॉक भी था आपकी बुक में, आपको याद होगा, तो उसको हम कॉमनली फाइसेलिया बोलते हैं। ये भी स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट हमें देखना है कि इन मोस्ट स्पॉन्जेस द आउटर लेयर ऑफ बॉडी वॉल। हमने अभी पीछे स्पॉन्जेस की इनर लेयर डिस्कस की थी, जिसको हमने कहा था कि वो कॉइनोडर्म है, और वो जिन सेल से मिलकर बने थे कॉइनोसाइट्स बोलते हैं। स्टेटमेंट को पहले समझें कि क्या वो हमसे सेल्स की डिमांड कर रहा है कि आउटर से बॉडी वॉल इनकी किन सेल से मिलके बनी है, या वो लेयर की पूछ रहा है। तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ कह रहा है मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब कि जो स्पॉन्जेस की आउटर बॉडी वॉल है वो किन सेल्स से मिलके बनी होती है। अच्छा मैं आपको बता दूं पहले कि इनकी जो आउटर बॉडी वॉल है ना, उनको हम पिनाकोडर्म्स बोलते हैं। तो जो पिनाकोडर्म है वो जाहिर है किन सेल से मिलके बनेगी? वो पिनाकोसाइट से मिलके बनेगी। तो पिनाकोसाइट्स बेसिकली स्पॉन्जेस की आउटर लेयर जो कि पिनाकोडर्म है उनके सेल्स हैं, क्योंकि इनसे मिलके पिनाकोडर्म बनती है। और पिनाकोडर्म क्या है? बेसिकली वो स्पॉन्जेस की आउटर लेयर बॉडी वॉल है। समझ आ गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम डिस्कस करते हैं, हमारी 17th स्टेटमेंट है, दैट इज के द पोर बाय विच द वाटर लीव्स द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस। अभी जब मैंने आपको ऑस्ट्रिया वाला पॉइंट डिस्कस किया था, ये बेसिकली वो छोटे छोटे पॉइंट्स थे जहां में इनके वाटर बॉडी में एंटर होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि कौन सा ऐसा मेन बॉडी पार्ट है इनका जहां से, या मेन ओपनिंग है जहां से इनकी बॉडी से वाटर एक्सक्रीट आउट होता है, ये वाटर लीव्स होता है इनकी बॉडी से स्पॉन्जेस की, वो ऑस्कुलम है। समझ आ गया। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोटाइल सिलेंट्रेट्स। बताएं जी मोटाइल सिलेंट्रेट्स क्या है? जिनको तो जेलीफिश लग रहा है, ओबिलिया लग रहा है, सी एनीमोन लग रहा है, हाइड्रा। अब इनमें ना कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि कुछ सिलेंट्रेट्स जो है वो मोटाइल थे, कुछ नॉन मोटाइल थे, एक जगह खड़े रहते थे। लेकिन अगर हम जेलीफिश की याद करें तो जो जेलीफिश था बेसिकली ये ऐसे सिलेंट्रेट हैं जो मूवेबल है। आपने जेलीफिश को मूवमेंट करते हुए बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, बहुत सारी आपने वीडियोस में देखा होगा, जेलीफिश बहुत खूबसूरती से मूव करती है। तो ये जो है ये बेसिकली सिलेंट्रेट्स हैं, और ये मोटाइल सिलेंट्रेट्स हैं। वो पूछ भी मोटाइल सिलेंट्रेट्स रहे थे। उसके अलावा ये तमाम के तमाम जो है ये नॉन मोटाइल है। नेक्स्ट टेंटिकल हमने देखना है कि जी टेंटिकल स्किन में मौजूद होता है। टेंटिकल स्नेल में, अमेबा में, यूग्लिना में, हाइड्रा में, किन में मौजूद होता है? जिनको तो हाइड्रा लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है। हाइड्रा का कॉन्सेप्ट भी याद करें और पिक्चर भी आपके माइंड में आ रही होगी। अगर तो आपने मेरे से ही लेक्चर लिया तो मैंने आपको हाइड्रा की पिक्चर भी दिखाई थी।
क्योंकि हाइड्रा में बेसिकली टेंटिकल मौजूद होते हैं। सी एनीमोन की बात करें तो कहते हैं कि जो सी एनीमोन है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है। जिनको तो इकाइनोडर्म्स लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है। सी एनीमोन की बात करें तो बेसिकली ये स्पाइनी स्ट्रक्चर रखने वाले एनिमल्स हैं, स्पाइनी स्किल्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी स्पाइनी स्किल्ड एनिमल्स होते हैं ना वो बेसिकली इकाइनोडर्मेटा में आ जाते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में सी एनीमोन आता है। सी एनीमोन की एक आप हिंट ले लें कि स्पाइनी स्किन रखते हैं, ये वजह कि हमने इनको इकाइनोडर्मेटा में रखा। उसके अलावा कहते हैं कि अब हमने ना वो साइंटिफिक नेम देगा और वो डिमांड हमसे इनका कॉमन नेम पूछेगा। कहते हैं कि इनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेली की बात करें तो ये किसका साइंटिफिक नेम है, तो इनका साइंटिफिक नेम वो आपको बता रहे हैं, कॉमन नेम पूछ रहे हैं। याद करें हुकवॉर्म का जो साइंटिफिक नेम हमने डिस्कस किया था दैट इज इनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेली। याद हो गया, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया। नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट डिस्कस करनी है हमारी 22 एमसीक्यूज की स्टेटमेंट दैट इज कि इन फाइलम सिलेंट्रेट स्पेशल सेल्स कनिडोसाइट गिव राइज टू। अब देखें, याद करें, कहते हैं कॉन्सेप्ट याद करें कि अगर हम फाइलम सिलेंट्रेट्स की बात करें, दिमाग को घुमाई जरा इस फाइलम में लेके आए। कहते हैं कि इस फाइलम में जो हमने बात की थी स्पेशल सेल्स थे जिनके, जो कि नाइडोसाइट्स थे। कहते हैं कि कोनाइडोसाइट्स जो है वो मिलके क्या स्ट्रक्चर बना रहे थे, जिनको तो गैस्ट्रोजॉइड्स लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि गैस्ट्रोजॉइड्स को गिव राइज करते थे, ये स्ट्रक्चर बनाते थे। कहते हैं कि अगर हम कॉलोनियल सिलेंट्रेट्स की बात करें जैसा कि कोरल्स हो गए, ये हार्ड एक्सोस्केलेटन रखते। याद करें हमने कहा था कि कोरल्स को अगर हम देखें ऐसे लगता है कि चट्टाने बड़ी सख्त चट्टाने हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि उनका जो एक्सोस्केलेटन है कोरल्स का वो किन से मिलके बना होता है, ठीक है। तो अगर हम याद करें तो उनका जो हमने एक्सोस्केलेटन डिस्कस किया था वो कैल्शियम कार्बोनेट का मिलके बना होता था। मतलब कि CO यहाँ छोटा सा 3 डाल दें, CO3 मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट का मिलके बना होता था। उसके बाद नेक्स्ट चीज कहते हैं कि अगर हम स्यूडोसिलोमेट की बात करें तो जो स्यूडोसिलोम है ये किनका करेक्टरिस्टिक फीचर है, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि ये पोरीफेरा का करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि स्यूडोसिलोमेट किनका कैरेक्टर है, ये पोरीफेरा का कैरेक्टर है। उसके अलावा कहते हैं कि एग्जांपल ये हमने पहले भी डिस्कस की कि अगर ब्यूटीफुल डेलिकेट स्पॉन्ज की बात करें जिनको वीनस फ्लावर बास्केट बोलते थे, इनका कॉमन नेम है, इनका साइंटिफिक नेम क्या है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया यूप्लेक्टिला। बहुत सारे एमसीक्यूज तो रिवाइज होते हैं, आपको तो अभी पीछे हमने पढ़ा होगा तो आप में से काफी सारों को तो अभी याद हो जाएगा, तो बहुत सारे एमसीक्यूज आपको रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा क्योंकि रिपीट है। उसके बाद तो जो निमेटोसाइट्स हैं आप याद करें तो वो नीमाटोडा का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, निमेटोसाइट्स नीमाटोडा, ठीक है। इनके जो सेल्स हैं बेसिकली निमेटोसाइट्स होते हैं, तो ये इन्हीं का एक फीचर है। उसके बाद पॉलिप और मेड्यूसा, ये किनकी एग्जांपल है, याद करें हमने जब सिलेंट्रेट वाला टॉपिक पढ़ा था फाइलम सिलेंट्रेटा, उसमें हमने ये पॉलिप और मेड्यूसा की बात की थी। हमने बेसिकली इनमें मूवेबल और स्टेशनरी सिलेंट्रेट्स की बात की थी। तो कहते हैं कि पॉलिप्स की और मेड्यूसा की बात करें तो किनकी एग्जांपल है, ये सिलेंट्रेटा फाइलम की एग्जांपल है। उसके बाद हाइड्रा किस फाइलम से बिलोंग करता है, अभी हमने रिसेंट डिस्कस किया कि हाइड्रा जो है वो सिलेंट्रेट है और ये फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें, बेसिकली आर्थ्रोपोड्स आसान जुबान में इनमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं। इस फाइलम में हमने बहुत ज्यादा वेराइटी के इंसेक्ट्स डिस्कस किए थे। वो ब्लड पूछ रहे हैं कि अगर हम आर्थ्रोपोडा या इंसेक्ट्स के ब्लड की बात करें तो उनका ब्लड किस तरह का होता है, उनका ब्लड कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है, बिल्कुल नजर नहीं आता। कलरलेस होता है, रेड क्यों नहीं होता, अब इसलिए रेड नहीं होता क्योंकि इनके ब्लड में हमने कहा था हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट फिर वो कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल नेम किसका है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया इनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेली किसका साइंटिफिक नेम है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था हुकवॉर्म। तो ये कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो गया, ये दोबारा रिपीट हुआ। नेक्स्ट इज अ फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वा इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ, हाँ जी किसके लाइफ साइकिल में ट्रोकोफोर लार्वा देखा था, जिनको तो एनिलिड्स लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है। मतलब जितने भी सेगमेंटेड वर्म्स हैं उनमें हमने कहा देखा था कि जो लार्वा बनता है वो ट्रोकोफोर लार्वा होता है और वो फ्री स्विमिंग होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट कहते हैं, अभी मैंने पीछे भी आपको ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाया कि जो अगर हम बात करें कि फाइलम जो है फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, उनमें जितने भी एनिमल्स आ जाते हैं वो स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स आ जाते हैं, मतलब उनके स्किन के ऊपर स्पाइन्स कांटे लगे होते हैं, तो वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, वो इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं। याद हो गया, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया। अब याद करें, मैंने आपको कहा था कि एक रेस्पिंग टंग होती है जिसको हम रेड्यूला बोलते हैं, जिनमें हॉर्नी टीथ मौजूद होती है। याद करें, हमने कहा था एक ऐसी जुबान है जिनके ऊपर दांत लगे होते हैं, वो बताएं जी वो किन में मौजूद होती है। जिनको तो मुलस्क लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि मुलस्क का फाइलम के जो मेंबर है जिनको मुलस्क बोलते हैं उनके पास जो रेस्पिंग टंग थी वो रेड्यूला कहलाती है, उनके ऊपर हॉर्नी टीथ्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इज की अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा जो कि इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स में जो सिक्योरिटी सिस्टम है किससे मिलकर बना है, तो याद करें जो आपको लग रहा होगा मेल्पिगियन ट्यूब्स, तो ये बिल्कुल ठीक है, मेल्पिगियन ट्यूब से मिलकर बना होता है। क्यों, अगर हम मेल्पिगियन ट्यूब्स की बात करें तो बेसिकली ये इनका एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि इनकी मिडडक्ट और हाइंडक्ट के दरमियान में कहीं ये प्रेजेंट होता है, उनकी जंक्शन के दरमियान में। तो ये जो बेसिकली मल्पिगियन ट्यूब्स हैं ये उनका बनाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम।
नेक्स्ट इज सेफनाडोन कहाँ मौजूद है। सेफनाडोन हमने कहा था कि ये न्यूजीलैंड में मौजूद होते हैं, वो उनकी लोकेशन की बात कर रहे हैं कि किस जगह ये देखे गए हैं, तो ये न्यूजीलैंड में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं एनिमल्स। उसके अलावा पोलीचीटा कहाँ जी, पोलीचीटा किस क्लास से बिलोंग करता है। पोलीचीटा इज अ क्लास ऑफ फाइलम एनिलिडा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट ध्यान से समझो, कहते हैं कि पोलीचीटा जो है ना ये बेसिकली एक क्लास है और ये पोलीचीटा क्लास है फाइलम एनिलिडा की। अब फाइलम भी बता रहा है, क्लास भी बता दी, तो पूछ क्या रहा है, डिमांड क्या कर रहा है, कहता है कि जो क्लास है ना पोलीचीटा ये फाइलम एनिलिडा की क्लास है, तो इसके नीचे देख के बताएं कि एग्जाम्पल कौन सी है। नेरीज आ जाते हैं, इनकी क्या एग्जाम्पल है। जिनको तो नेरीज लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जी लोलिगो। लोलिगो कहता है कि एनिमल है, ये फाइलम मोलस्का का एनिमल है। इसको जरा कॉमनली बताएंगे हम लोलिगो को कॉमनली क्या बोलते हैं। जिनको तो स्क्विड लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्क्विड का साइंटिफिक नेम याद करें तो वो लोलिगो था। अगर मैं कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करूं तो लोलिगो जो है ये बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का में एक क्लास थी, क्लास नंबर 1 जो थी। स्पेलोपोडा में एक एग्जाम्पल थी लोलिगो, जो कि बायोलॉजिकल नेम है, ये साइंटिफिक नेम है, जिसको कॉमन नेम हम स्क्विड बोलते हैं। नेक्स्ट इज एनिलिड की अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है एनिलिड की, ध्यान से देखें, हम अभी आर्थ्रोपोडा के हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की थी जो मेल्पिगियन ट्यूब से मिलकर बना होता था, लेकिन वो एनिलिड्स की बात करें। एनिलिड्स क्या है, आसान जुबान में आपको दोबारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, इनमें बेसिकली सेगमेंटेड वर्म्स आ जाते थे। जो नेफ्रीडिया है वो उनका बेसिकली एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर हम बात करें ब्लू कलर जो रेस्पिरेटरी कलर था, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट था जिसको हम हीमोसाइनिन बोलते हैं, वो कहाँ मौजूद होता है, किन एनिमल्स में ये बेसिकली मौजूद होता है। अब जिनको तो मोलस्क लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मोलस्क में हमने मोलस्क वाले टॉपिक में हमने ये एक इनका फीचर डिस्कस किया था कि उनके पास ब्लू कलर का एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद होता है जिनको हीमोसाइनिन बोलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा, याद करें मैंने आपको एक साइड ब्लॉक पढ़ाया था, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट पूछ रहे हैं कौन से हैं। जिनको तो गैंड स्क्विड लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गैंड स्क्विड की हमने डिटेल डिस्कस की थी कि उनकी लेंथ 15 फीट तक होती है, तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट। नेक्स्ट कहते हैं कि इन आर्थ्रोपोडा ब्लड इज कलरलेस। अभी हमने बात की कि इंसेक्ट्स की बात करें उनमें कलरलेस ब्लड होता है। क्यों कलरलेस होता है, क्योंकि उनके कलर में, उनके ब्लड में कलर इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं मौजूद होता। हीमोग्लोबिन जो है वो ये बेसिकली ह्यूमंस में भी मौजूद होता है, ये जो है ये ह्यूमंस के ब्लड को रेड कलर देता है। अब आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स के ब्लड में ये नहीं मौजूद, दैट मीन्स कि उनका कलर जो है ब्लड का कलरलेस होगा। नेक्स्ट इज एंड्रोबियस वर्मिकुलरिस, ये बेसिकली वो कहते हैं कि ये साइंटिफिक नेम है, इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, याद करें। जिनको तो पिन वर्म लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है। पिन वर्म का जो साइंटिफिक नेम है बेसिकली एंड्रोबियस वर्मिकुलरिस है। ये मैंने पीछे जब आपको टॉपिक पढ़ाया था तब भी आपको मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यहाँ मेंशन कर लें। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच फाइलम हैज सूडोसिलोमेट्स, बताएं कि भाई किस फाइलम में सूडोसिलोमेट्स मौजूद है, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके पास फॉल्स बॉडी कैविटी है। अब जिनको तो फाइलम एस्केलमेंथीज लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनमें बेसिकली तमाम के तमाम सूडोसिलोमेट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज साइक्लोप्स। साइक्लोप्स की बात करें, कहते हैं कि ये जो एनिमल्स हैं ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं। याद करें क्लास क्रस्टेशिया, जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा की एक क्लास थी, जो कि इक्वेटिक हम मानते हैं कि ऐसे इंसेक्ट्स जो इक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं। कहते हैं कि ये फाइलम आर्थ्रोपोडा की एक क्लास जो क्लास क्रस्टेशिया है उसमें बेसिकली साइक्लोप्स आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द बॉडी कैविटी ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की अगर हम बॉडी कैविटी की बात करें तो उनको हीमोसील बोलते हैं। हीमोसील बेसिकली रिड्यूस्ड सिलोम बोलते हैं। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो इनके पास जो बॉडी कैविटी या सिलोम होती है वो रिड्यूस्ड होती है और उसको हम हीमोसील बोलते हैं स्पेसिफिकली। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात नहीं कर रहे किससे मिलकर बना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें। एनिलिडा, बार बार बता रही हूँ कि एनिलिडा वो जो सेगमेंटेड वर्म्स रखने वाले फाइलम आता है। एनिलिडा की बात करें तो कहते हैं कि इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, नेफ्रीडिया इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, अभी पीछे भी मैंने बताया। नेक्स्ट कहते हैं कि नेफ्रीडिया आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ, देखिए कान यहाँ से पकड़ लिए, कान वहाँ से पकड़ लिए। बात है कि यहाँ वो आपको फाइलम बता रहे हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछ रहे हैं, यहाँ उन्होंने एक्सक्रीटरी ऑर्गन बता दिया। अब वो कह रहे हैं किस फाइलम से या किस एनिमल के साथ बिलोंग करता है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन, या किन एनिमल्स का ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। जिनको एनिलिड्स लग रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट डिस्कस करनी है लार्वा ऑफ मोलस्का एंड एनिलिड्स। मोलस्का भी अभी हमने पीछे बात की कि इनके पास जो लार्वा होता है वो ट्रोकोफोर लार्वा होता है। याद करें एनिलिडा में जितने भी सेगमेंटेड वर्म्स थे हमने कहा था कि उनका भी जो लार्वा है वो ट्रोकोफोर लार्वा है। हम बार बार ये लार्वा डिस्कस कर रहे थे हम टॉपिक्स में, तो याद करें। ये मैंने देखे कॉन्सेप्ट दो इकट्ठे कर दिए, इससे आपको याद करना आसान हो गया कि जो लार्वा है ये मोलस्का भी लार्वा है और एनिलिड्स के भी लार्वे को ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज मोलस्का की अगर हम बात करें इनके पास एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अगर हम मोलस्का की नेक्स्ट स्टेटमेंट इस कहते हैं कि अगर हम मोलस्क की बात करें उनके पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद होता है जो ब्लू कलर का होता है। अभी हमने पीछे बात की हीमोसाइनिन का मैं जिक्र किया था, मैंने आपके साथ ये कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल से रिवाइज कर दिया। उससे क्या होगा कि आपको वो एमसीक्यूज भी समझ आ गई होगी और ये भी समझ आ गई ना।
नेक्स्ट इज नंबर ऑफ लेग्स पूछ रहे हैं वो आर्चिनिड्स की नंबर ऑफ लेग्स की बात करें 8 होती हैं। टोटल कॉमन नेम पूछना, ये बार बार आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। हुकवर्म का साइंटिफिक नेम है इनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेली, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से बार बार पूछा, इसलिए मैंने आपके साथ बार बार शेयर किया ताकि आप बार बार जब मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है गार्डन स्नेल जो है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। याद करें गार्डन स्नेल जिसका साइंटिफिक नेम हेलेक्स एस्पर्सा है, ये किस क्लास से बिलोंग करता है। जिनको तो लग रहा है क्लास गैस्ट्रोपोडा वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जी डेफनिया किस क्लास से बिलोंग करता है। डेफनिया जिनको क्लास क्रस्टेशिया लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है। याद करें अगर आपने ये टॉपिक याद किया होगा तो ये भी अगेन फाइलम, अगर हम इनकी बात करें तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा में एक क्लास थी, क्लास क्रस्टेशिया, इसमें डेफिनेटली आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज नेरीज जो है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है। अभी मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो नेरीज है ये बेसिकली सेगमेंटेड बॉडी रखने वाले एनिमल्स हैं, तो ये सेगमेंटेड हैं, तो ये फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करते हैं। नेरीज की मैंने आपके साथ पिक्चर भी इस फाइलम वाले टॉपिक में शेयर की थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द एनिमल विद एक्सपोनेंशियली लार्ज ब्रेन। भाई किस एनिमल के पास थोड़ा साइज में बड़ा ब्रेन होता है। याद करें जब मैंने आपको ऑक्टोपस वाला टॉपिक पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको साइड ब्लॉग में पढ़ाया था कि जो ऑक्टोपस है उनके पास लार्ज ब्रेन, बड़े समझदार होते हैं। याद करें मैंने आपके साथ एक रिसर्च भी शेयर की थी कि अगर हम उनकी फूड को बॉक्स में डाल के उनके पास रखते हैं और ढक्कन उनके सामने बांधते हैं तो वो इतने समझदार हैं कि वो फिर उनको अपने आर्म से खोल लेते हैं। इनके पास लार्ज और बड़ा अच्छा डिवेलप ब्रेन होता है। हमने साइड ब्लॉग में इनकी डिटेल भी डिस्कस की थी। नेक्स्ट हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए एमसीक्यूज रिलेटेड वो हमारे बेसिकली फाइलम कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा वाली साइड से हैं। ठीक है, आपने अभी रिसेंटली हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था मैमल्स वाला उनमें से है। अच्छा जी सेरिंग्स की बात करें, कहते हैं कि ये एक वॉइस ऑर्गन है। ये किनका वॉइस ऑर्गन है। याद करें हमने कहा था कि जी बर्ड्स में सेरिंग्स होता है, ये बेसिकली एक वॉइस ऑर्गन है जो कि बर्ड्स को खूबसूरत आवाज जिससे वो चू चू ची ची चा चा कह रहे हैं सुबह सुबह या फिर मोस्टली हर दिन या फिर पूरे दिन, तो वो जो आवाज़ है वो उनका जो ऑर्गन प्रोड्यूस कर रहा होता है वॉइस ऑर्गन, उनको सेरिंग्स बोलते हैं। अब कान यहाँ से पकड़ा, दूसरी स्टेटमेंट में वो कान ऊपर से पकड़े, तो ऊपर से पकड़े नीचे से पकड़े, इनडायरेक्टली पकड़ा तो कान ही जा रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वॉइस ऑर्गन ऑफ बर्ड्स पूछे, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। सेरिंग्स मिनटों लगा, आपको ये दोनों भी याद हो गए। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द सब क्लास दैट हैज मोस्ट प्रिमिटिव मैमल। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैमल्स की सब क्लासेस थी, 3 सब क्लासेस थी। नंबर 1 प्रोटोथीरिया, सेकंड मेटाथीरिया और लास्ट 1 थी यूथीरिया। ये 3 क्लासेस थी जो हमने कहा कि मैमल्स की आगे सब क्लासेस है। अब इनमें से कहते हैं प्रिमिटिव कहते हैं सबसे पहले, मतलब पुराने मैमल्स की इनमें आ जाते हैं। तो हमने कहा था कि हमने इस चैप्टर में सीक्वेंस वाइज मूव करेंगे। तो मैंने आपको जब सब क्लास फर्स्ट नाम बताया था तो वो प्रोटोथीरिया था। तो फर्स्ट सब क्लास में बेसिकली प्रिमिटिव मैमल्स आ जाते हैं, उसके बाद फिर वेल डेवलप्ड होने वाले, उनके बाद इवॉल्व होने वाले सेकंड क्लास में, और उनके बाद जो लास्ट पे यूथीरिया उनमें वेल डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखने वाले मैमल्स आ जाते हैं जैसा कि ह्यूमंस। ठीक हो गया। नेक्स्ट कहते हैं कि कार्टिलेजिनस स्पीशीज की अगर हम बॉडी की बात करें उनके ऊपर जो स्केल्स होते हैं उनको कौन से कहते हैं, तो उनकी बॉडी पे प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं। रिवाइज करें तो हमने स्केल्स की भी टाइप डिस्कस की थी। नेक्स्ट प्रोटोथीरिया आर कॉमनली कॉल्ड प्रोटोथीरिया। बेसिकली हमने कहा कि मैमल्स की एक सब क्लास है, उनमें जो एनिमल्स आते हैं उनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, जिनको एग लेइंग मैमल्स लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रोटोथीरिया में एग लेइंग एनिमल्स आ जाते थे। जैसे आपने एग्जांपल में डक बिल की डिस्कस की थी कि डक बिल जो है वो बेसिकली प्रोटोथीरिया में आने वाला एनिमल है जो कि एग लेइंग मैमल। हालांकि मैमल्स मोस्टली आपको पता है कि विविपेरस होते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन ये जो प्रोटोथीरिया की क्लास थी इनमें एग लेइंग मैमल्स आ जाते थे। उसके बाद अब वो पूछ रहे हैं कि हमें बताएं भाई प्लेसेंटल मैमल कहाँ आ जाता है। जिनको तो डॉल्फिन लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है। याद करें अभी जब हमने लास्ट पे यूथीरिया वाला टॉपिक डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि जो यूथीरिया है उनमें मैंने आपके साथ काफी सारे एग्जांपल्स और उनकी पिक्चर शेयर की थी, तो उनमें मैंने डॉल्फिन की तस्वीर भी आपको दिखाई थी। तो डॉल्फिन बेसिकली यूथीरिया वाली सब क्लास मैमल से बिलोंग करता है जो कि प्लेसेंटल मैमल माना जाता है। डॉल्फिन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय बायोलॉजिस्ट दैट मैमल्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टिलियन एंसेस्टर। बेसिकली वो कहते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि हमने कहा था मैमल्स की होगी बात कर ले या बर्ड्स की बात कर ले, ये दोनों ऐसे एनिमल्स हैं जो कि रेप्टाइल से इवॉल्व हुए। मतलब अगर हम इनके इंसेस्टर की बात करें, हमने कहा था कि इनका जो कॉमन इंसेस्टर है वो रेप्टाइल है। लेकिन इस स्टेटमेंट को समझे, वो पूछना क्या चाह रहा है, वो पूछना ये चाह रहा है कि अगर हम मैमल्स की बात करें इनका जो रेप्टिलियन इंसेस्टर है वो कौन सा है। जिनको कोटिलोसोर्स लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि जो कोटिलोसोर्स है ये बेसिकली रेप्टिलियन इंसेस्टर है। इनके बाद फिर बेसिकली लास्ट लाइन पे मौजूद है, इनके बाद मैमल्स ने इवॉल्व होना था। उसके बाद कहते हैं कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा की आप एग्जांपल बताएं कौन सी है। जिनको तो ब्लैनोग्लॉसस लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ब्लैनोग्लॉसस हमने कहा था कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा की एग्जांपल है। बड़ा छोटा सा फाइलम था, इनमें हमने बस 2 एग्जांपल डिस्कस की थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इस कहते हैं कि हमने आप नीचे दिए गए स्टेटमेंट से बताएं कि कौन से एमनियोट्स नहीं है। एमनियोट्स वो जो एमनियोटिक
सैक रखते हैं, ठीक है, जिनका हमने कहा था जिनमें वो अपनी बेबीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, एवीज हैं, जिनको तो एम्फीबियंस लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एम्फीबियंस में एमनियोटिक सैक नहीं मौजूद होती, दैट्स वाई एमनियोट्स नहीं है। वो ये पूछ रहे थे कौन एमनियोट्स नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज मैमल्स कौन से टाइम पीरियड में, लाइफ हिस्ट्री के टाइम पीरियड में डोमिनेंट थे, जिनको तो सीनोजोइक एरा लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने कहा था सीनोजोइक पीरियड में मैमल्स बहुत ज़्यादा थे, उनकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, ये बहुत सूटेबल टाइम पीरियड था, इनको बड़ी फेवरेबल कंडीशंस मिली जिनमें मैमल्स की हमें तादाद, नंबर ऑफ मैमल्स बहुत ज़्यादा हद तक देखने को मिले। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेसेंटल मैमल। प्लेसेंटल मैमल ऐसे जो इनके पास प्लेसेंटा मौजूद होता है, जो कि कॉमन आपको पता है कनेक्शन होता है मदर और बेबी का। वो कहते हैं कि इन दिए गए एग्जाम्पल्स में से किन के पास है। अब जिनको तो बैट लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, याद करें तो मैंने आपके साथ लास्ट टॉपिक में बैट की एग्जाम्पल भी शेयर की थी और के साथ पिक्चर दिखाई थी। बैट के पास भी प्लेसेंटा मौजूद होता है, दैट्स वाई दे आर placental mammal. Next statement is which one of the following is not a subphylum of Chordata. कॉर्डेटा के ना हमने फर्दर सब फाइलम डिस्कस किए थे। हाँ, नीचे ऑप्शंस में देखिए हेमिकॉर्डेटा, भाई ये कहाँ आ गया, ये तो फाइलम है, कंफ्यूज नहीं होना। वो आपसे सब फाइलम पूछ रहे कॉर्डेटा के, तो सब फाइलम कॉर्डेटा, ये तीनों सब फाइलम है, लेकिन हेमिकॉर्डेटा सब फाइलम कॉर्डेटा का कैसे हो सकता है, क्योंकि ये एक सेपरेट फाइलम है, तो ये फाइलम कॉर्डेटा के साथ तो नहीं अटैच, ये तो सब फाइलम नहीं है कॉर्डेटा का, दैट्स वाई दिस इज द राइट ऑप्शन। वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा नहीं है सब फाइलम कॉर्डेटा का। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं कि अगर हम मैमेलियन ईयर की बात करें, इनमें हमने कहा था कि 3 बोन्स मौजूद होती हैं, जो ईयर्स में मौजूद होती हैं। एयर की 3 बोन का सीक्वेंस पूछ रहा है, जिनको तो ऑप्शन ए लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है। पहली बात, जो बाकी ऑप्शन है इनमें 2 हैं, 2 तो है नहीं, टोटल नंबर ऑफ बोन्स ही 3 है, तो बहुत आसानी से आप मिनट में, 1 सेकंड में आप ये ऑप्शन लगा सकते हैं। मेलियस, इनकस और स्टेपीज, इनका जो है वो सीक्वेंस होता है बोन्स का, 3 नंबर ऑफ बोन्स इनके एयर में मौजूद होती है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, बताएं भाई नोटोकॉर्ड सबसे पहले क्या है। आसान जुबान में हमने कहा था कि ये बेसिकली आपको पता है कि ये बैकबोन के तौर पे एक्ट कर रहा होता था। ये नोटोकॉर्ड वाला स्ट्रक्चर हमने जब से फाइलम कॉर्डेटा स्टार्ट किया था तब से हमने बार बार ये नोटोकॉर्ड बताया था कि इनमें अर्ली लाइफ स्टेज में मौजूद था, किसी में हमने कहा अडल्ट्स में मौजूद होता है, किसी में एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें देखने को मिलता था, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली कॉर्डेट्स में मौजूद होता है, जिनके पास बाद में ये नोटोकॉर्ड कुछ एनिमल्स में रिप्लेस हो जाती थी वर्टिबल कॉलम में, जैसे ह्यूमंस की एग्जांपल है। तो हमने कहा था ह्यूमंस में अर्ली स्टेज हिस्ट्री में हमने देखा गया कि हमारे पास नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही हम अडल्ट होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर मैच्योर होता है, ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द वर्टिब्रल कॉलम। तो इनका जो फाइलम है वो फाइलम कॉर्डेटा से ये स्ट्रक्चर बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर बिलोंग करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इस कहते हैं सी अर्चन किस फाइलम से बिलोंग करता है। अब जिनको तो लग रहा है एकाइनोडर्मेटा वो बिल्कुल ठीक है। सी अर्चन की बात करिए, स्पाइनी स्किन रखने वाले एनिमल है, हमने पिक्चर भी देखी हुई है, मैंने आपके साथ इनकी डिटेल भी शेयर की है। तो जैसे ही आपको थोड़ा बहुत हिंट भी मिले ना कि स्पाइनी स्किन है, आपने फॉरन एकाइनोडर्मेटा समझना है, क्योंकि जो स्पाइनी स्किन रखने वाला स्ट्रक्चर होता है उनको हम, ये एनिमल होता है उनको हम इस फाइलम में बिलोंग करते हैं। तो सी अर्चन जो है वो बेसिकली एकाइनोडर्मेटा है। उसके कहते हैं बताएं मैन और ह्यूमन जो है वो किससे बिलोंग करते हैं। सीक्वेंस वाइज अगर आपको पता हो तो ये यूथेरिया जो है वो लास्ट पे आता है, और मैमल्स में हमने कहा कि जैसे जैसे स्टार्ट वाले सब क्लास है उसमें हमने प्रीमिटिव या अभी बहुत सारे पहले जो मैमल्स हैं उनको इस फाइलम में, उसके बाद वेल डेवलप्ड, उसके बाद फॉरन जो लास्ट सब क्लास है उनमें बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर रखने वाले एनिमल्स आ जाते हैं। ह्यूमंस भी मैमल हैं, मैन भी मैमल है। ये यूथेरिया में प्लेस है। क्यों यूथेरिया में प्लेस है? यूथेरिया की अगर हम एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर या एक अगर मैं हिंट की बात करूँ तो हमने कहा था कि जो यूथेरिया है बेसिकली प्लेसेंटल मैमल्स इनमें आ जाते हैं। मैन की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, ये भी प्लेसेंटल मैमल है क्योंकि इनके पास भी प्लेसेंटा होता है जो कि अपने बेबीज के साथ कॉमनली शेयर करते हैं। कैंगरू की बात करें, कैंगरू बिलोंग्स टू सब क्लास। हाँ जी, कैंगरू किसके साथ बिलोंग करता है? मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया या यूथेरिया। जिनको तो मेटाथीरिया लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है। याद करें कैंगरू जो है, आपने अगर कैंगरू की आपको तस्वीर ही आ जाए ना तो आप सबसे फौरन इसकी क्लास जो है वो समझ सकते हैं किस क्लास में प्लेस है। याद करें तो हमने कहा कैंगरू बेसिकली पाउच्ड मैमल माना जाता है। इनके पास पाउच होते हैं, ये इमेच्योर बेबीज को बर्थ देते हैं। इनके पास ना एक मार्सुपियम हमने कहा था मौजूद होती है, मार्सुपियम या पाउच, उसमें ये अपनी इमेच्योर बेबी को रख के वहाँ ये फीड करते हैं। निपल्स मौजूद होते हैं, बच्चा जो है वो मिल्क पीता रहता है। जब वो बिल्कुल एडल्ट हो जाते हैं, थोड़ा बहुत मेच्योर होते हैं, तब ये उनको फिर जो है वो फ्री छोड़ते हैं। तो जो कैंगरू है हमने कहा कि वो मार्सुपियम रखता है, वो मार्सुपियल है, वो पाउच्ड एनिमल्स हैं, तो वो जो है वो सेकंड सब क्लास से बिलोंग करता है, दैट इज मेटाथीरिया, क्योंकि मेटाथीरिया में बेसिकली पाउच्ड या मार्सुपियल मैमल्स आ जाते थे। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो कैंगरू इनकी एग्जांपल है। इसके बाद दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर वीडियो, ऑल्सो द लास्ट स्लाइड ऑफ चैप्टर नंबर 10 अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। वन ऑफ दीज इज एन अर्लीस्ट रेप्टाइल। याद करें मैंने आपके साथ एक पिक्चर शेयर की थी वेरानॉप की। वेरानॉप हमने कहा था कि ये अर्ली रेप्टाइल है।
समझ आ गई, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होगा काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में, तो वो पिक्चर भी आ गई होगी क्योंकि वो पिक्चर मैंने आपके साथ पीछे शेयर की थी। बार बार मैंने अभी पीछे जो मेटा थीरिया वाला पॉइंट डिस्कस किया, मैंने आपके साथ काफ़ी सारे उसकी डिटेल डिस्कस कर ली कि मेटा थीरिया में बेसिकली पाउच्ड मैमल्स आ जाते हैं, मार्सुपियल मैमल आ जाते हैं, क्योंकि इनमें जो मैमल्स आते हैं, या जैसे एग्जाम्पल माइंड में आपने कैंगरू रखनी है कि कैंगरू के पास पाउच या मार्सुपियल मौजूद होती है, तो बेसिकली मार्सुपियल या पाउच रखने वाले जो मैमल्स होते हैं उनको हम सब क्लास मेटाथीरिया में प्लेस करते हैं ऑफ मैमल्स। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, लिटरली दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा। काफ़ी सारे एमसीक्यूज तो आपको फ़ौरन मेरे साथ ही याद हो गए होंगे, और आई होप ये लेक्चर वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वो इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे जो इतने भी इंपॉर्टेंट इनके कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपके साथ रिवाइज करवा दिए। तो इनडायरेक्टली आज की इस लेक्चर वीडियो में हमने इस पूरे चैप्टर को एक बार फिर रिवाइज कर दिया, एक बार फिर हमने इनके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लिया। आई होप ये लेक्चर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आई होगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल for more related videos। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Till then stay connected and Allah Hafiz।